ये आठों प्लेनेट में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? तो आप तुरंत बता देंगे कि जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये आप जानते हैं, लेकिन क्या उसके कुछ ऐसी चीजें जानते हैं कि वो कितने पृथ्वी को अपने अंदर निगल सकता है, उसके अंदर कितनी पृथ्वी समा सकती है। और ये आप जानेंगे कि जुपिटर के पास मून कितने हैं। क्या सबसे बड़ा प्लेनेट होने के साथ साथ इसके पास सबसे ज्यादा मून है? इसकी स्पीड कैसी होती है और इसमें एक दिन कितने घंटे का होता है? और ये जो जुपिटर है इसकी क्या यूनिक विशेषताएं हैं? सन की रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन कैसा है, रिवोल्यूशन कैसा है, सारी चीज केवल आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएंगी। आइए हम लोग बात करते हैं जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जिसका नाम है जुपिटर। जुपिटर 5th प्लेनेट है। आप जानते हैं माई वेरी इनर्जेटिक मदर जस्ट सेट अपॉन नट्स। 1 2 3 4 5, देखिए 5 नंबर पे आ रहा है ना, 6 7 8, तो 5 नंबर पर ये आपका आता है कौन? जुपिटर। तो 5th प्लेनेट है जुपिटर। पहली बात, एक बात और, पूरी तरह से अगर आप समझ लेंगे तो जुपिटर के बारे में समस्याएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। तो लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब इतना लार्जेस्ट है, इतना लार्जेस्ट है कि सभी अदर 7 प्लेनेट को जोड़ दीजिए तब भी इसके मास जो है बराबर नहीं आएगा, बल्कि तब भी 2.5 गुना, सभी प्लेनेट के मास को जोड़ने के बाद उसका भी 2.5 गुना इसका मास होता है। किसका? ये जो प्लेनेट है सबसे बड़ा। इतना बड़ा इसलिए नहीं है कि ऐसे हम कह दिए हाँ है, मतलब सारे प्लेनेट का मास को जोड़ दीजिए, उसका 2.5 गुना कर दीजिए, तब मास आ जाएगा किसका? जुपिटर का। अब है इसका मास जो है अर्थ अकेले में रूप में देखेंगे तो 318 गुना है। अगर 1 किलोग्राम का मान लीजिए अर्थ है तो ये 318 किलोग्राम का है। पूरे अर्थ के मास का 318 गुना इसका मास होता है। तो इसको हल्के मत लीजिए, बहुत ही बड़ा है। चलिए, इसकी रेडियस 11 गुनी होती है। कितने गुनी होती हैं? 11, 11 टाइम्स, यानी अर्थ की रेडियस जो है उसकी 11, मतलब इसकी रेडियस जो है 11 गुनी होती है अर्थ की रेडियस। इसमें कितने मून्स पाए जाते हैं? 80। कैसे 80 याद करते हैं आपको पता है? 0 0 1 2 80 83 27 14, ये आपका ट्रिक है ना मोबाइल नंबर वाला। तो 80, जहां आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो जुपिटर के पास कितने हैं? 80। तो 80 आप याद कर सकते हैं। ये 0 0 12 80 83 27 14। उसके बाद ये आपका जुपिटर के बाद ये आपका सैटर्न का है, और ये यूरेनस का है, और ये पूरा 14 नेपच्यून का है। ये तो आपको पता ही होगा, हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो देखिए, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, पहली बात है ये सबसे चमकीला ग्रह कौन, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका है जुपिटर। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे चमकीला जुपिटर। घूमता कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ घूमती है उसी तरह से जुपिटर भी घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ के हिसाब से ही रोटेशन जुपिटर का भी होता है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। केवल यूरेनस और वीनस ही जो है ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बाकी सारे प्लेनेट हमारे जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और सभी जगह जो सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। केवल वीनस और यूरेनस पर सूरज जो है पश्चिम में उगता है और पूरब में अस्त होता है। वीनस और यूरेनस, उसको याद करने का ट्रिक भी हम वीडियोस में बता दिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए, डिस्टेंस कितना होता है? सन से 740.8 मिलियन किलोमीटर दूरी पर ये होता है। दूरी अब धीरे धीरे बढ़ ही रही है, हम लोगों ने पृथ्वी मार्स सबसे देख ही लिया है, तो इसकी दूरी क्या हो रही? बढ़ रही है। इसका रोटेशन जो है 10 घंटे, यानी यहाँ पर दिन जो है 10 घंटे का होता है, क्योंकि अपने एक्सिस पर ये घूम जाती है 10 घंटे में ही, इतना इसकी स्पीड होती है। और यहाँ पर रिवोल्यूशन जो है 12 साल, यानी सूर्य का चक्कर लगाने में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 12 साल का वक्त लगता है, जबकि अपनी एक्सिस पर ये 10 घंटे में घूम जाती है। तो ये जो है जुपिटर एक तरह से ऐसा भी है कि इस पर पूरी तरह से, ये बात आप समझिएगा, जुपिटर जो है अपने अंदर कितना 1331 यानी 1331 पृथ्वी को अपने अंदर समा सकती है। कहते एक झोला ले लीजिए, उसके अंदर जो है डालिए 1331 जो है छोटे छोटे डॉट्स डालिए, तो उतनी उसी बराबर जुपिटर बन जाएगा। मतलब जुपिटर वही होगा जो पूरा 1331 पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है। इतना बड़ा प्लेनेट, इतना यूनिक प्लेनेट
आप जुपिटर के जो क्लास 8th में आप पढ़ रहे हैं या 9th जिस भी क्लास में हैं, आप जुपिटर के बारे में आई होप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे चमकीला जुपिटर, सबसे ज़्यादा मास वाला कौन? जुपिटर। जुपिटर की स्पीड 10 घंटे मतलब पूरा एक चक्कर अपनी एक्सिस पर और अपने पूरे चारों तरफ घूमने में 12 साल का समय लेता है। कितने मून है? 80। क्या जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून है? नहीं, ये भी ध्यान दीजिए, बड़ा होते हुए सबसे ज़्यादा मून इसके पास नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कि आपको वीडियो को समझ में आया है, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी पढ़ने वाले हैं बच्चे, उनके पास तक पहुँचाएँ और उनका भी ज्ञानवर्धन करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।